अब कहानी में कौन सा मोड़ आएगा जहां पे बृजभूषण की मौत हो जाती है। क्या झनक को जिताने के लिए साधु बाबा देने आएंगे गवाही? तो जहां पे अनिरुद्ध कर लेगा झनक से शादी। अब झनक की जिंदगी में कौन सा मोड़ आएगा? जी हाँ दोस्तों, हम बात कर रहे हैं स्टार प्लस के शो झनक की। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले आप इस चैनल पर नए हैं तो जल्दी से जल्दी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी दबाना ना भूले। दोस्तों, अगर वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक जरूर से कर दीजिएगा। दोस्तों सीरियल झनक में आप देख रहे हैं कि दोनों पक्ष एक दूसरे के खिलाफ जो है ना वो लड़ रहे हैं। उनके खिलाफ जो है एक तो जंग छिड़ी हुई है। अब यहाँ पे कई सारे सबूत भी पेश किए जा रहे हैं, लेकिन मामला यहाँ पे थोड़ा सा गड़बड़ होता हुआ दिख रहा है। जहां पे झनक के पास जो एक स्ट्रांग एविडेंस था वो अब कोर्ट ने लेने से ही मना कर दिया। अब अनिरुद्ध के पास जो उर्वशी की चिट्ठी थी तो कोर्ट ने उसे भी सबूत मानने से तो इनकार कर ही दिया है। उस चिट्ठी से कुछ अगर साबित तो नहीं होता है कि ये उर्वशी ने ही लिखी है, और अगर उर्वशी ने ही लिखी है भी तो इसमें पिता का नाम है, माँ का नाम तो कोई जिक्र ही नहीं है। यह सबूत जो है हथियार की तरह सृष्टि के खिलाफ कम पड़ गई है और इससे बहुत सारे जो आगे कहानी में ट्विस्ट होने वाले हैं। झनक और अनिरुद्ध को भी जो खुद पर बहुत ही बुरा फील हो रहा होगा कि मैं इस चिट्ठी की मदद से झनक की मदद करना चाहता था, लेकिन मेरे बाबा ने तो ठीक नहीं किया, उन्होंने इसे नकार दिया। यहाँ पे एक मजेदार चीज यह होगी, यहाँ पे उसी डॉक्टर को बुलाया जाएगा जिससे नर्सिंग होम में सृष्टि ने झनक को जन्म दिया था, और यह डॉक्टर जो है वो एडमिशन फॉर्म और रिसिप्ट भी दिखाएगा जहाँ पे सृष्टि मुखर्जी ने अपने साइन किए होंगे, लेकिन बृजभूषण ने भी साइन किए हैं। ये यहाँ पे डॉक्टर कहने वाले हैं कि 21 साल पहले मेरे पास आई थी सृष्टि जी और उन्होंने झनक को जन्म दिया है, लेकिन तब ये सृष्टि मुखर्जी नहीं थी, सृष्टि रैना थी। झनक के वकील यह साबित करते हुए नजर आएंगे कि हाँ, इन्होंने आपने नाम जो छिपा लिया था, क्योंकि इतने बड़े इंसान से शादी कर चुकी थी तो अपना नाम बदनाम ना हो इसलिए उन्होंने पहले वाला नाम ही इस्तेमाल किया। इसके ऊपर काफी ज्यादा आर्ग्यूमेंट होने वाले हैं दोस्तों, जहाँ पे वकीलों में और यहाँ पे सुबो जो है उस सबूत को भी झूठा साबित करने के लिए पूरी तरह से प्रिपेयर हो चुका है और वकील में काफी ज्यादा आर्ग्यूमेंट भी हो रही है। लेकिन यहाँ पे जो सृष्टि मुखर्जी है इतनी ज्यादा घबराती हुई नजर आ रही है, परेशान होती हुई नजर आ रही है, क्योंकि उस डॉक्टर को देख कर उसके पसीने जो छूट रहे हैं वहीं पे काफी ज्यादा वो घबरा के परेशान हो रही है। तो वही डॉक्टर है जिनकी मदद से झनक को जन्म दिया गया था। इनके पास तो ठोस सबूत हो सकते हैं, पर दोस्तों यहाँ पे सुबू जो है अपना फिर से दिमाग लगाने वाला है, वो अपनी चालाकी फिर से चलने वाला है। कैसे करके ये लोग सबूत को चेंज करेंगे, या फिर हो सकता है कि गवाह को ही खरीद ले, और इस यहाँ पे तो कुछ भी हो सकता है, कुछ भी भरोसे लायक नहीं है। यह लोग तो कुछ भी कर सकते हैं, और दोस्तों सीरियल है तो ड्रामा तो इतना तो होना बनता ही है। दोस्तों, अगर ये लोग इस सबूत को भी मिटा दे या गवाह को खत्म कर दे, खरीद ले, केस पूरी तरीके से हार जाएंगी। लेकिन अभी भी एक इंसान है जो उम्मीद की किरण बन के आ सकता है। जी हाँ दोस्तों, और वो इंसान कोई और नहीं, साधु बाबा है, जो आश्रम में झनक की हेल्प किए थे। वही साधु बाबा जिन्होंने झनक की जान बचाई थी जब झनक खाई में गिर गई थी, पानी में बहते हुए आई थी और उनको आश्रम में रखा था, जिनकी मदद से वो अपने पिता से मिल पाई है, उन तक पहुंच पाई है, क्योंकि दोस्तों वो भी तो एक डॉक्टर ही है। जब बृजभूषण को सृष्टि मुखर्जी ने मारने की कोशिश की थी तो उसी साधु बाबा ने बृजभूषण की भी जान बचाई थी, उन्हें दवा दी थी, और वो भी आज बात जानते हैं कि सृष्टि मुखर्जी की सारी सच्चाई, उर्वशी की सारी सच्चाई, और बृजभूषण और नकली बृजभूषण, असली बृजभूषण की सच्चाई। तो नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल पे आपके अपने पसंदीदा शो झनक से जुड़ी एक बहुत ही बड़ी अपडेट के साथ मैं आ गई हूँ, जहाँ पर देख रहे हैं कि सुबह जो है जितने भी सारे सबूत है उस सबको नकार देता है, और या तो फिर कुछ न कुछ उसमें इस तरीके से कड़ी को मोड़ देता है कि उसको सबूत के तौर पे माना ही नहीं जा रहा है। लेकिन ये जो साधु बाबा आए हैं ना सबूत के तौर पे, अगर वो आए तो शायद कहानी जो है ना केस पलट सकता है, क्योंकि वह भी तो एक डॉक्टर है, जो तो उनके पास भी कई सारे डॉक्यूमेंट हो सकते हैं। दोस्तों, यहाँ पे हो सकता है कि जब झनक केस हारती हुई नजर आए उसको दिखाया जाए कि वो सारे गवाह, सारे सबूत उसके गलत हो रहे हैं, तो यहाँ पे एक उम्मीद की किरण बन के शायद साधु बाबा को दिखाया जाए। और दोस्तों, जब यहाँ पे साधु बाबा गवाह बनकर आएंगे, सबूत लेकर आएंगे, तो सृष्टि के पसीने तो छूटेंगे ही, क्योंकि वह इस साधु बाबा को तो नहीं खरीद सकती है, और उनके पास ऐसा क्या सबूत है यह तो किसी को नहीं पता, पर वह भी अच्छे इंसान है ये तो सभी जानते हैं।
लेकिन सृष्टि मुखर्जी बड़ी ही चालाक औरत है और ये बात तो सभी को पता है। और ये जो बृजभूषण और झनक है, यह तो बात पहले से ही बता देंगे साधु बाबा को कि उसने सारे सबूत जो है गलत साबित कर चुके हैं। अगर आपके पास कोई सबूत भी है भी ना, तो उसे बहुत ही सावधानी से रखिएगा, क्योंकि ये औरत जो बहुत ही ज्यादा कुटिल है, बहुत ही चालाक है, और वह यह केस जीतने के लिए सारी हदें पार करती हुई नजर आएंगी। वो तो साम दाम दंड भेद जो भी होगा वो सारी चीजें करेंगी, कोई भी चीज नहीं बची हुई है। आप इस सबूत को बहुत ही ध्यान से संभाल के रखिएगा। अब तो बस जैसे तैसे करके इसे कोर्ट तक तो पहुंचा दिया जाएगा दोस्तों। तो हो सकता है आने वाले एपिसोड में यह भी दिखाया जाए कि यहाँ पे तो जो बृजभूषण के ऊपर ही खतरा जो है वो मंडरा रहा है, सृष्टि के जैसा खतरा। क्योंकि यहाँ पे बृजभूषण जिस ताकत के साथ सृष्टि के साथ टकरा रहा है, सारी हिस्ट्री की पोल खोल रहा है, उसकी जो इज्जत की धज्जियां उड़ा रहा है, तो इस चीज से जो है सृष्टि बहुत ही परेशान हो गई है। और इस बृजभूषण से तो अब उसके दिमाग में एक ही साजिश चल रही है कि इसका खात्मा ही कर देती हूँ मैं, और इसको दुनिया से ही हटा देती हूँ, मतलब परमात्मा के पास पहुंचा देती हूँ इसको। और बहुत ही बोलने लग गया है ये। और यह इसकी बेटी झनक पहले तो चुप रहती थी, एक शब्द भी जुबान से नहीं निकालती थी, और अब तो देखो आंख दिखा रही है, मुझे जवाब दे रही है, मेरी भाषा में मुझे बोल रही है। और मेरी बेटी के जीवन में तो ग्रहण बन के आ गई है, उसके पति को छीन कर बैठी हुई है। और यह अनिरुद्ध एकदम बेवकूफ इंसान है, इतने बार इसको समझाया गया, लेकिन फिर भी झनक के पल्लू से चिपक के पड़ा हुआ है। हमेशा जब देखो झनक झनक किया रहता है। इसको झनक के अंदर जो अगर घमंड है ना, उसे तो मुझे तोड़ना ही होगा। ये झनक नाम का कांटा है, उसे तो खत्म करना ही होगा, चकनाचूर करना ही होगा। इसके अंदर घमंड सिर्फ एक इंसान से है, और वो है इसके पिता। क्योंकि जब से इसके पिता मिले ना, तब से इसके तो रुतबा, इसके बिहेवियर ही चेंज हो गया है। इसके पिता को तो मुझे कुछ करना ही होगा, यानी इसके पिता को जान से मारवाएगी। या फिर दोस्तों ऐसी खबरें आ रही हैं कि झनक के पिता की जल्द मौत हो जाएगी, क्योंकि इस ऑलरेडी शो में 2 लोगों को दिखाया जा रहा है, मतलब उनके असली और नकली रूप को दिखाया जा रहा है। तो यहाँ पे मेकर्स डबल रोल को अब नहीं दिखा पाएंगे, तो या तो वो असली वाले रखेंगे या फिर नकली वाले को रखेंगे। तो रही बात नकली वाले की, तो अगर झनक यह केस हार जाती है तो नकली वाले को तो कुछ होगा ही नहीं, वह तो ऐसे ही घूमता रहेगा जैसे पहले घूमता था। असली पंडित बृजभूषण को तो बहुत खतरा है, क्योंकि वह जान चुका है कि इस जीतने के लिए और खतरा बन रहा है सब सृष्टि के रास्ते का। और इन लोगों के लिए इतना मुश्किल तो होगा नहीं बृजभूषण मारना, क्योंकि पहले भी मारने की तो कोशिश कर ही चुके हैं। पर दोस्तों एक बात तो यहाँ पे साबित हो ही जाएगी, क्योंकि पंडित बृजभूषण पहले ही बता चुका है अपनी बेटी को, मुझे उन्होंने मारने की कोशिश की थी, लेकिन मेरे साधु दोस्त ने मुझे बचा लिया। लेकिन दोस्तों अगर इस बार भी जानलेवा हमला हुआ और अगर इनको मरा हुआ दिखाया गया, तब भी यहाँ पे झनक जो है पूरी तरह से जी जान लगा देगी, ये साबित करने की कोशिश करेगी कि उन्होंने मेरे पिता के ऊपर जानलेवा हमला किया। अब तो मार ही दिया, लेकिन दोस्तों झनक यह बैटल जीतेगी या फिर नहीं जीतेगी, बहुत ही ज़्यादा सस्पेंस तो बना हुआ ही है। क्योंकि कई खबरें यहाँ भी आ रही हैं कि झनक बैटल हार जाएगी, उसके पिता की मौत हो जाएगी, फिर अनिरुद्ध झनक को बेसहारा नहीं देख सकता और वह फिर से दोबारा उसका हाथ थाम लेगा, उसके साथ जिंदगी भर रहने का फैसला कर लेगा। तो यहाँ पे वो झनक से शादी कर लेगा, ऑफिशियली यह सबके सामने झनक से शादी करने वाला है, फिर उसे अपनी पत्नी बना लेगा। लेकिन यह सब कुछ इतना आसान तो नहीं होने वाला अनिरुद्ध के लिए, क्योंकि दोस्तों अनिरुद्ध से कई बार ऐसे डायलॉग बाजी कर चुका है, और लेकिन वो कहता कुछ और है करता कुछ और है। पहले भी इसको पलटू बाज कहा गया है। अगर झनक यह केस जीत भी जाती है तो झनक की जिंदगी की सबसे बड़ी जीत क्या होगी, क्योंकि उसने तो अपने पिता को इंसाफ दिलाया। उसके पिता ने जो इतने घुट घुट के जीवन अपने व्यतीत किया है, आज उनको इंसाफ तो मिल गया, झनक की माँ उर्वशी को इंसाफ मिला। तो यहाँ पे सृष्टि मुखर्जी जो जेल गई ही नहीं थी, तो फिर भी छूट कर आ गई अपने बलबूते पे, अपने ताकत के बल पे। और इस बार उसे कौन बचाएगा, इस बार उसे कोई नहीं बचा सकता, क्योंकि दोनों उसके पति के उसके खिलाफ है। विनायक भी इस बार उसका साथ नहीं देने वाला है। और यहाँ पे अर्शी की जो हालत है ना, वो बिल्कुल अलग सी हो चुकी है, गिरगिट वाली नहीं। सभी के सामने ये मेरी माँ को छोड़ दीजिए, मेरी माँ ने जो किया ठीक नहीं किया, मैं मानती हूँ, फिर क्या सृष्टि मुखर्जी के लिए रोने वाला कोई और नहीं होगा। तो बस हाँ, उसकी बेटी 2-3 आंसू जरूर से बहा ले, लेकिन जब सच्चाई सामने आ जाएगी तो उसे भी तो मानना पड़ेगा। उसकी माँ ने जो उसके साथ धोखा किया, इतने समय से छिपा कर रखा, उसके दो पति थे, झनक उसी की बहन है, यानी झनक उसी की खून है। झनक को जो इतना गंदा गंदा उन्होंने कहा, झनक को इतनी गालियां दी, उसे नीचा दिखाया, अपने ही खून को उन्होंने गाली दी एक तरह से देखा जाए तो। और हमेशा जो अर्शी को भड़का के रखा झनक के लिए, कभी भी एक अच्छी बात नहीं सिखाई। लेकिन तब भी अनिरुद्ध झनक के रिश्ते का क्या मोड़ लेने वाला है, यह
यह देखना काफी दिलचस्प होने वाला है दोस्तों, क्योंकि झनक सीरियल को पूरे 1 साल हो चुके हैं। अभी क्या मेकर्स को इनको अलग ही रखने वाले हैं? क्या अभी इनकी जिंदगी का कोई और अच्छा मोड़ आने वाला है कि नहीं? क्या इनको मिलाने वाले हैं मेकर्स? और क्या ये दोनों एक दूसरे से शादी करेंगे, जिंदगी को आगे बढ़ाएंगे, या कुछ कहानी और मोड़ लेगी? या दोस्तों आपकी क्या राय है? आप हमें कमेंट करके दोस्तों जरूर से बताइएगा। और आगे आप क्या कहानी में देखना चाहते हैं? साधु बाबा के जो एक ठोस सबूत के साथ एंट्री होनी चाहिए या फिर नहीं? जो आपकी क्या राय है आप हमें कमेंट करके दोस्तों जरूर से बताइएगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो बेशक वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें दोस्तों। तो मिलते हैं नए वीडियो के साथ, नए अपडेट के साथ। और अपनी राय, हमें अपनी प्रतिक्रिया जो भी है हमें कमेंट्स के थ्रू जरूर से बताइएगा दोस्तों। और आप क्या मतलब अपनी बात पहुंचाने के लिए क्या कहना चाहते हैं ये भी हमें कमेंट करके दोस्तों बताइएगा। तो मिलते हैं नए वीडियो के साथ, नए अपडेट के साथ। तब तक के लिए आप स्क्रीन पे मौजूद रहे और बने रहिए हमारे साथ, हमारे चैनल के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।